एक ऐसा प्लैनेट जो मालिक है पूरे सोलर सिस्टम का, जो राजा कहा जाता है। खराब होने की पहली निशानी ईगो आ जाना, ओवर अग्रेसिव हो जाना, बदनामियां मिलती हैं, हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं, ऑफिस में बॉस से नहीं बनती, फादर के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। तो एक बहुत सिंपल उपाय बताता हूँ, एकदम शानदार उपाय है, ये करिए आप। क्योंकि शुक्र है रोमांस का प्लैनेट और सूर्य है नेम फेम काम का प्लैनेट। तो ये रोमांस के समय काम नहीं हो सकता, काम के समय रोमांस नहीं हो सकता, दोनों दो अलग चीज़ें। और अगर आप हेल्थ की बात करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, हेल्थ रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। वो क्यों? नमस्कार। आज के इस प्लैनेट की सीरीज में हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट जो मालिक है पूरे सोलर सिस्टम का, जो राजा कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, टोटल हो गए 9 प्लैनेट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट प्लैनेट है सूर्य और दूसरा प्लैनेट है चंद्रमा। वो भी सूर्य से ही एनर्जी लेके, रोशनी लेके हम तक पहुंचाता है। तो हमारे लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूर्य है। सूर्य का अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कारकत्व की बात करें, तो वो आता है फादर से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कस्टमर से रिलेटेड, नौकरी में तो आपका बॉस। ये सारी चीज़ें सूर्य से रिलेटेड है। चाइल्ड बर्थ में भी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेम एंड फेम, प्रसिद्धि पाने में भी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मोटी मोटी बात, क्योंकि सूर्य सेंटर है सबका, सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए सूर्य का ठीक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप हेल्थ की बात करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, तो सूर्य हेल्थ रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। वो क्यों? काल पुरुष कुंडली यानी जब 1 नंबर से शुरू होती है तो 5वां घर रिकवरी ऑफ हेल्थ है, और 5वीं राशि यानी लियो राशि वो 5वें घर में पड़ी, तो वो भी हेल्थ रिकवरी के लिए है। 5वीं राशि किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? जो सूर्य की है। राजा तो है ही, लियो है यानी शेर है, उस राशि का सिंबल भी शेर है, तो राजा की तरह ही बिहेव करेगा, ईगो होगा। और किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेम फेम को, फादर को, विद्या को यानी एजुकेशन को, बुद्धि को, इंटेलेक्चुअलनेस जो होती है, संतान को, आपके स्किल्स को, आपके रोमांस को। इन सारी चीज़ों का कनेक्शन 5 नंबर राशि या कुंडली के 5वें घर से रिलेटेड आता ही है। और क्योंकि उस राशि का मालिक सूर्य है, तो सूर्य का रोल सबसे बड़ा है। सूर्य नॉर्मली खराब नहीं होता। मैं किसी भी कुंडली की बात करूं तो सूर्य का खराब होना सबसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है। कभी भी आप देखेंगे युद्ध में जो राजा होता है उसको संभालने के लिए सेनापति, पूरी सेना, बाकी सारे लोग होते हैं। फिर जब भी अटैक होता है तो बाकी सारे लोग जाके उसे कवर करते हैं कि उस पे अटैक डायरेक्टली ना पहुंचे। इसका मतलब सूर्य सबसे जल्दी खराब होता ही नहीं है, सबसे लास्ट में खराब होता है। और जब सूर्य खराब होता है, जिसको एक्चुअली वेरी बैड कहते हैं, तो शरीर से आत्मा निकल जाती है, क्योंकि सूर्य का रिप्रेजेंटेशन आत्मा से भी है। छोटा खराब होगा तो हेल्थ का चैलेंज आएगा, ज्यादा खराब हो जाएगा तो आत्मा शरीर से निकल जाएगी और वो परमात्मा में वापस लीन हो जाती है। इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक कहा है और जल्दी खराब नहीं होता है। जब सूर्य खराब होने लगे, मैं पूरा खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी जब तक हम जिंदा हैं तब तक की बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा सा खराब हो तो बदनामियां मिलती हैं, हेल्थ में चैलेंजेस आते हैं, ऑफिस में बॉस से नहीं बनती, फादर के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, सरकार साथ नहीं देती, लिटिगेशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी, क्योंकि सरकार साथ नहीं दे रही तो उसमें केसेस आप हार जाते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ को सूर्य कंट्रोल करता है। दूसरी बात, सूर्य साथ नहीं देगा तो बच्चे भी नहीं सुनेंगे, पिताजी भी नहीं सुनेंगे और बच्चे भी नहीं सुनेंगे, तो आप फंस जाएंगे बीच में। इसलिए सूर्य को ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सूर्य अगर अच्छा है तो आपका सोशल नेटवर्क, सोशल सर्किल भी बहुत बड़ा होता है और लोग आपको प्रेज करते हैं। लेकिन सूर्य खराब होने की पहली निशानी ईगो आ जाना, ओवर अग्रेसिव हो जाना, ये देता है। तो अगर आप ओवर अग्रेसिव नहीं है, ईगोस्टिक नहीं है, तो सूर्य नॉर्मली आपका ठीक है, आपके इन सब लोगों से अच्छे संबंध है, ये लोग आपके लिए ठीक से बिहेव कर रहे हैं, तो आपका सूर्य नॉर्मली ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से सूर्य खराब हो रहा है और उसको आप चाहते हैं कि ठीक करना, तो एक बहुत सिंपल उपाय बताता हूँ, ये करिए, आपको सूर्य खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी रिकवर करने लग जाएगा। आप खुद कहेंगे कि ये एक छोटा सा उपाय इतना चमत्कारिक कैसे है। तो उपाय है, रोटी में गुड़ रख के गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, या तो फ्राइडे को
या संडे को आप इसको शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप रेगुलर इस उपाय को करेंगे, आप इसके अलावा भी बाकी सारे दिन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य का रिप्रेजेंटेशन संडे है, इसलिए संडे सूर्य शुक्र की 7 नंबर राशि में नीच का होता है, इसलिए शुक्रवार। तो आपको ज्योतिष के हिसाब से फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं ये, क्योंकि हम लोग ज्योतिष पढ़ाते हैं तो उसके अंदर ये सारे रूल्स आते ही हैं कि सूर्य कहाँ खराब होता है, 7 नंबर राशि में। अगर आपको ये सारी चीजें भी सीखनी हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट करके, हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए और कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी, आपसे बात करके समझ के कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो 7 नंबर राशि शुक्र की होती है और सूर्य शुक्र की राशि में नीच के होते हैं, यानी नेगेटिव, क्योंकि शुक्र है रोमांस का प्लैनेट और सूर्य है नेम फेम काम का प्लैनेट। तो ये रोमांस के समय काम नहीं हो सकता, काम के समय रोमांस नहीं हो सकता, दोनों दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सूर्य जब काम का राजा जब अपने बेडरूम में चला जाएगा तो वो काम तो करेगा ही नहीं, और जब वो काम नहीं करेगा और वो लंबे समय तक वहां रहेगा तो जनता में असंतोष की स्थिति आ जाती है। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है, इसलिए सूर्य 7 नंबर राशि इज नॉट गुड, इसलिए शुक्रवार कह रहा हूँ। बाकी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, मैं उपाय वापस रिपीट कर देता हूँ। रोटी में गुड़ रख के गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर उस गाय का रंग ब्राउन ब्लैक हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, आप किसी भी गाय को खिलाइए, लेकिन अगर आप ब्राउन मिल जाए तो आपका उपाय का असर और बढ़ जाएगा। तो आप ये उपाय करिए और देखिए धीरे धीरे आपका सूर्य आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने लगेगा। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पिताजी से आपकी नहीं बन रही है, ऑफिस में बॉस के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी दुर्घटनाएं बार बार होती हैं, एक उपाय आपके सारी परेशानियों को ठीक कर देगा। कुंडली में सूर्य कहीं बैठा हो, इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फायदा ही देता है। तो दर्शकों, क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है, ध्यान से देखा है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप इस उपाय को करें और इस वीडियो में नीचे कमेंट में डालें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। और अगर आप इस उपाय को पहले से ही कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस इसके कमेंट में डालें। जो भी आपके सराउंडिंग में लोग परेशान हैं और उनको ये जो मैंने अभी वीडियो में बताया, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर डेफिनेटली करें, ताकि उनकी लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो और वो भी खुश रह सकें, जीवन का आनंद ले सकें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।